शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी शिव पार्वती के पास उनके दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश के साथ अपनी दोनों पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे, लेकिन दोनों कन्याएं गणेश से प्रभावित होकर उनसे ही विवाह करने की हठ करने लगीं, तो दोनों का विवाह उनके साथ कर दिया गया। समय बीतने पर सिद्धि और बुद्धि को एक एक पुत्र हुआ, जिनके नाम शुभ अथवा क्षेम और लाभ रखे गए। व्यापारियों द्वारा लक्ष्मी गणेश के पूजन के साथ शुभ एवं लाभ की पूजा अर्चना भी की जाती है। सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले भोग एवं चरणामृत में तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा है, पर तुलसी गणेश के लिए इसलिए निषेध बन गई क्योंकि यौवनावस्था में वह गणेश पर मोहित हो गई थी। तपस्यारत गणेश ने इनकार कर दिया तो तुलसी ने उन्हें अविवाहित रहने का शाप दे दिया। गणेश जी ने भी तुलसी को वृक्ष योनि में जन्म लेने का प्रतिश्राप दिया। बाद में उन्होंने तुलसी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम मेरे लिए त्याज्य रहोगी पर नारायण को परम प्रिय होगी। एक कथानुसार कार्तिकेय ने अपने गंडे से तेज प्रहार पर गणेश का एक दांत तोड़ दिया था। एक अन्य कथा में शिव से अमृत का वरदान पाए अत्याचारी गजासुर से लड़ते समय गणेश के एक दंती हो जाने का उल्लेख है। उन्होंने अपने उसी टूटे दांत से गजासुर पर प्रहार किया तो वह चूहे का रूप धारण कर भागने लगा। तैत्तिरीय संहिता में उनके लिए सर्वप्रथम दांतिन शब्द का प्रयोग मिलता है, जो बाद में एक दांत टूट जाने से एक दंती या एक दंतिन में परिवर्तित हो गया। भावनोपनिषद एक अन्य स्थान पर उल्लेख है कि बुरी शक्तियों का स्वामी कुमति गणेश के एक दांत में रहने लगा, तो गणेश ने स्वयं उस दांत को उखाड़कर उसका संहार किया। उत्तर रामायण में परशुराम द्वारा क्रोध में गणेश के एक दांत को शिव से प्राप्त फरसे से काटने का रोमांचक प्रसंग है। महाभारत में लिखा गया है कि श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध करते समय गणेश का एक दांत तोड़ा, क्योंकि वे अपने पिता शिव के भक्त बाणासुर की ओर से युद्ध कर रहे थे। इसी ग्रंथ के आदि पर्व के अनुसार गणेश ने अपने एक दांत को उखाड़कर कलम के रूप में प्रयोग किया, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ग्राम्य देवता गणेश ने अपने एक दांत को तोड़कर उसका उपयोग हल के रूप में किया था। गणेश जी द्वारा मूषक को अपना वाहन बनाने की अनगिनत कथाएं हैं। गणेश पुराण के अनुसार एक दिन अलकापुरी के गायक क्रौंच ने खिड़की के बाहर थूका तो नीचे जा रहे वामदेव ऋषि के ऊपर जा गिरा। उन्होंने गुस्से में गंधर्व क्रौंच को चूहा बन जाने का शाप दे दिया। चूहा बना क्रौंच पराशर मुनि के आश्रम में भयंकर उत्पात मचाने लगा, तो गणेश जी ने पास फेंककर उसे पकड़ा और अपना वाहन बना लिया। संस्कृत में मूषक का अर्थ चूहा होता है। कैलाश पर्वत पर पार्वती के पुत्र के रूप में जन्मे गणेश को देखने आने वाले लोगों में शनिदेव भी थे। पार्वती ने कौतूहलवश शनिदेव की गोद में अपना बालक डाल दिया। शनि की नजर पड़ते ही उस बालक का मस्तक धड़ से अलग हो गया। गणेश का रूप बड़ा ही मनभावन और कौतूहलपूर्ण है। जय श्री गणेश।